गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथ ऑप्शनल। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कैलकुलस सारा पहले कैलकुलस कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर आप लोग से ओपिनियन लेंगे कि कौन सा टॉपिक कवर किया जाए। और कैलकुलस में आज सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, जहां डिफरेंशिएशन से संबंधित बात रहेंगे और उसका एप्लीकेशन। तो जैसे सबसे पहला है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, कर्वेचर, और एक यहाँ पे आ जाएगा आपका, मान के चलो, कर्व ट्रेसिंग और एसिम्पटोट्स, टेंजेंट नॉर्मल, इनवेलप, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, बट हमें पढ़नी जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम लोग जान लें। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, चलिए हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। जब इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये अपना इसे लिखने का तरीका है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, ये नोटेशन है डिफरेंशिएशन का। इसको पढ़ते हैं क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका और भी एक है कि इसको वाई डैश बोलते हैं, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, और y1, और भी हम लोग इसको बोल सकते हैं dy। ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के कंपटीशन के बेस में, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। उसी तरह अगर हम दूसरा बार डिफरेंशिएशन करें, सक्सेसिव मतलब हर बार आप डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एज अकॉर्डिंग टू नीड कि क्वेश्चन में कितना का डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हम लोग लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स, वाई डबल डैश और वाई टू और डी टू वाई। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा डी थ्री वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स, वाई ट्रिपल डैश और वाई थ्री और डी थ्री वाई। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसी तरह हम लोग डेरिवेटिव करते, डिफरेंशिएशन करते रहेंगे और कहाँ पहुंचेंगे? सीधा nth ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो हम लोग को nth ऑर्डर भी पढ़ना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो d का पावर n y d x n, इसका मतलब हुआ कि हम लोग n बार डिफरेंशिएशन किए हैं। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके बाद यहाँ पे हम लोग f एन एक्स वाई एन टाइम्स और वाई एन और डी एन वाई। और एक बेसिक बात है कि अगर आपको क्लास 11th एंड 12th का बेसिक मैथ कंप्लीट होना चाहिए। अगर बेसिक मैथ कंप्लीट नहीं है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोनिक सेक्शन, ये सब कुछ कुछ है जैसे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप के बेसिक थोड़ा कमज़ोर है तो आप हमें कमेंट करें और लिखें कमेंट में कि सर बेसिक मैथ का भी एक दो क्लास हो जाना चाहिए। तो मैं ट्राई करूँगा कि अलग से पैरेलली ये जो सेशन चल रहा है इसे भी चलने दूँ, और पैरेलल में मैं आपको बेसिक मैथ का क्लास भी दे दूँ, ताकि आप सब हो मिल के पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट जो है टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारा हो गया nth डिफरेंशिएशन। कुछ ये मेरा डिफरेंशिएशन, अब कुछ फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन का, जो आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये फार्मूले पहले से जान रहे हो। ठीक है,
और अगर नहीं जान रहे हो तो वो भी बताना, मैं सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, लेकिन फर्स्ट टाइम है इसीलिए मैं अभी फिलहाल एक क्वेश्चन से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कि क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू e का पावर ax, e का पावर ax, e का पावर ax sin bx into sin bx, prove that y2 minus ay1 2ay1 plus a square plus b square into y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक बार दो बार डिफरेंशिएशन y2 का भी बताया। y2 मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, y1 का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन और y का मतलब y। तो चलो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। उससे पहले कुछ इस ये जो सवाल रहते हैं ना, उस पर क्या हमें ध्यान देनी है वो हम देखते हैं। कि जब पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू गिवन मेरा क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में है y इज इक्वल टू e का पावर ax इंटू साइन bx। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। अब हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स ना लिख के हम क्या लिख रहे हैं, इसके जगह पे हम लिख रहे हैं, इसके जगह पे क्या हम y1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, एक बार डिफरेंशिएशन y1 लिख दिए। उसके बाद आप इसे u इंटू v में, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर y इज इक्वल टू u इंटू वी रहा तो डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो dy बाई डी एक्स जो होता है, u को बाहर निकालें dv बाई डी एक्स प्लस v को बाहर निकालें और du बाई डी एक्स। तो ये हमारा फार्मूला होता है प्रोडक्ट रूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट रूल। तो इसी फार्मूले को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अभी। और फिलहाल हम लोग सब जानते हैं कि कुछ कुछ मैं बेसिक बता देता हूँ कि अगर e का पावर ax का डिफरेंशिएशन करना है तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है। और ये जो भी कॉफिशिएंट में रहता है, जो भी कॉफिशिएंट में रहता है x का जो भी कॉफिशिएंट वो मेरा मल्टीप्लाइड में आता है। इसे हम लोग चेन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और कुछ है मेरा, क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स। और ये देखो x का कॉफिशिएंट में क्या है, b है, तो b से मल्टीप्लाइड हो गया। यही शॉर्ट ट्रिक है, आपको ऐसे याद रखना है। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और सॉल्व करते हैं। चलिए, तो u इंटू वी में है, u को बाहर निकालें। अब v का डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos bx। अच्छा, ये b इसका क्या है, जब डिफरेंशिएशन किए हैं जिस वक्त, उस समय मेरा b इससे मल्टीप्लाइड में है, तो b क्या हो जाएगा, b यहाँ बाहर में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। चेन रूल, अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो चेन रूल भी आपको घर में जाके पढ़ लेना है, चेन रूल। ठीक है, चलिए फिर प्लस साइन लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, साइन बी एक्स को बाहर निकाल के e का पावर ax का डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा। और फिर इसका कोफिशिएंट में क्या है, x का आगे क्या है, a है, तो a से क्या हो गया, मल्टीप्लाइड हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग सजा देंगे और लिखेंगे y इज इक्वल टू बी इंटू ई का पावर ax इंटू कॉस बी एक्स। अच्छा, ये जो है क्या, देखो ये इक्वेशन 1 वाले हैं, तो पुट द वैल्यू, तो इसके जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये अपना हो जाएगा ए वाई। और अच्छा से इसको हम लोग सेपरेट कर दें, तो y1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी ई टू के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमको एक बार में मुझे डिफरेंशिएशन, फाइनल डिफरेंशिएशन कितना बार करना है, 2 बार करनी है। तो 2 बार करने के लिए हमें फिर से एक बार इसे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग फिर से एक बार डिफरेंशिएशन, लास्ट डिफरेंशिएशन जाएगा। तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2
y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y2 अगेन डिफरेंशिएशन with respect to y1 का डिफरेंशिएशन y2, a बाहर हो जाएगा, a y1 हो जाएगा। फिर हम लोग इधर u इंटू बी में, यहाँ भी u इंटू बी में है तो इसे करेंगे u, पहले b है तो b कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, u इंटू बी, u को बाहर निकालो, b का डिफरेंशिएशन माइनस साइन bx और फिर b अपना बाहर हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस u इंटू बी में तो cos bx बाहर निकलेगा, उसके बाद e का पावर ax और फिर a मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। ये हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो y2 माइनस a y1 इज इक्वल टू b इंटू ई ए का पावर x। अच्छा, ये इसके जगह पे हम लोग क्या y लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन था हमारा उसे लिख दिए, तो माइनस ये क्या हो गया, बी वाई इज इक्वल टू a इंटू ई का पावर ax, ई का पावर ax इंटू कॉस bx। चलिए अब ये b को हम लोग अंदर ले जाते हैं, y2 माइनस a y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में, उसके बाद a इंटू बी इंटू ई का पावर ax इंटू कॉस bx। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने के लिए जितना हम लोग रिड्यूसेबल फॉर्म अपना सके, मतलब हर स्टेप में कुछ ना कुछ स्टेप को रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पे फिर से अगर अगेन डिफरेंशिएशन करने का रहता तो मैं इसी जगह डिफरेंशिएशन फिर से चालू कर देता, तो इसका भी डिफरेंशिएशन मुझे काम करने में ज़्यादा टाइम लगता और सवाल बनने में भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बट हम क्या कर रहे हैं कि इसके जगह पे y बैठा है, तो रिड्यूसेबल फॉर्म में हमेशा कोशिश करना है कि उसको रिड्यूस करके छोटे छोटे में लिख दें। जैसे कि अभी हम लोग ये पूरा टर्म यहाँ पे देखो तो यही पूरा टर्म है, तो उस इन द प्लेस ऑफ दिस वी यूज दिस इक्वेशन, हम लोग कर सकते हैं यूज, तो आराम से कर सकते हैं। और इसके जगह पे हम लोग ये वाली लिख सकते हैं, तो y2 माइनस a y1 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस a इंटू बी, इसका पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो मेरा क्या है, y1 माइनस a y। ये पूरा रिड्यूस हो गया और मुझे कुछ खास ऐसे ही प्रूफ करने का है। तो अब यहाँ देखो, y2 माइनस a y1 इज इक्वल टू, इस सबको इधर लेके आ जाएंगे, प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a y1 माइनस a स्क्वायर वाई, उठा के सब ले जाइए, तो y2 इज इक्वल टू माइनस a y1, ये इधर आएगा तो माइनस a y1, ये इधर आ जाएगा तो प्लस a स्क्वायर वाई प्लस b स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो वी नीड टू सॉल्व, यहाँ y2 माइनस 2a y1 प्लस y कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस। तो ये सब क्वेश्चन से हमें क्या से ज्ञान मिला कि मुझे रिड्यूस, जितना आप रिड्यूस करोगे उतना जल्दी आपका बनेगा सवाल। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखें। कॉन्सेप्ट क्या क्या सीखें, कॉन्सेप्ट है कि फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग को याद रखना है, फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन पहला में, दूसरा में रिड्यूसेबल फॉर्म, जितना रिड्यूस कर पाए हम लोग वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू fx, a polynomial of third degree
पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री के बाद है देन इवेलुएट dy dx y क्यूब d2y by dx स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे इसका वैल्यू चाहिए। ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री। इसे इसका हम क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करनी है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल मेथड लगाना है। क्या सिंपल लगाना है, सिंपल हमें क्या करना है, इसमें पहले हमें क्या यूज करना है, पहले हमें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, एक ये फॉर्मेट है कि मुझे ये दिया हुआ है, और दूसरा मुझे ये फॉर्मेट है कि इसको हमें निकालना है। ठीक है, तो दोनों को हम बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे, दोनों को बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। और इसे देखो, इसे सॉल्व करेंगे जब देख रहे हैं कि ये u इंटू वी में है ना, u इंटू वी में, तो सॉल्व कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स वाई क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्सपैंड करें तो ये एक्सपेंडेबल फॉर्म क्या हो सकता है, एक्सपेंड करके u इंटू वी में है तो u को बाहर निकालो, v का डिफ्रेंसिएशन यानी कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस आपकी बार डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, इसका हो जाएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब कुल मिला के मुझे जब ये फॉर्मेट ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में मुझे आंसर चाहिए इसका, तभी हम लोग इसका, हमें कुल मिला के मुझे इसका वैल्यू चाहिए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 में है उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो गिवन में क्या है, नाउ वी कंसीडर द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज given y square is equal to fx. This is the question. Okay, then we solve differentiating both sides we get। ठीक है, तो ये जब हम लोग एक साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो ये dy बाई डी एक्स इधर आ जाएगा मेरा f डैश x। ठीक है, क्योंकि मुझे ये थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो मुझे इसे कितने बार डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे, 3 बार करने पड़ेंगे। कितना बार करने पड़ेंगे, 3 बार। तो 3 बार मैं करता हूं। तो ये देखो अभी ये u इंटू वी में है, तो 2 को बाहर निकालें हम लोग, और यहाँ y को बाहर निकालें, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y को डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकालो इस बार, तो y का डिफरेंशिएशन फिर डी वाई बाई डी एक्स ही हो जाएगा। ये f डबल डैश x एक बार और डिफरेंशिएशन जाएगा। ठीक है, तो 2 अगर हम उस साइड ले जाएं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा 1/2 f डबल डैश x। तो प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको और भी सॉल्व करते हैं फर्दर, क्योंकि मुझे थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल चाहिए तो थर्ड डिग्री लगाना पड़ेगा। चलो, तो इस जगह पे क्या है आपका, देखो ध्यान से, u इंटू वी में और यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो u इंटू वी में u को बाहर निकालो, v का डिफरेंशिएशन डी क्यूब वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बाय
डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, अब की बार इसे बाहर निकालता हूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का 2 माइनस 1, फिर चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। तो वी नीड टू फाइंड, हमें क्या किसका वैल्यू चाहिए, पहले और भी क्लियर कर लेंगे हम लोग, y इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब प्लस ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो इस यहाँ पे ये और ये क्या है, कॉमन है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 डी वाई बाई, यानी कि 3 डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इज इक्वल टू 1/2 एफ ट्रिपल डैश एक्स। हम लोग फर्दर यहाँ पे सॉल्व किए थे, तो मुझे यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस जगह पे जो इक्वेशन 1 निकला है y क्यूब है और d3 है, y क्यूब है और d3 है, यहाँ गौर से देखेंगे तो y क्यूब है और d3 है, ठीक है, इस जगह पे y क्यूब है और d3 है, यहाँ y स्क्वायर है, लेकिन इस जगह पे y स्क्वायर है, और जो हमारा इक्वेशन आया है उस जगह पे y स्क्वायर नहीं है, तो देखेंगे, और इस जगह पे हमारे यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे ओनली y है और यहाँ y क्यूब है, तो यहाँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y स्क्वायर, तो y स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरा y क्यूब हो जाएगा, तो y क्यूब d3 बाई डी एक्स क्यूब प्लस ऐसे हो जाएगा अपना 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। तो मुझे इसी का तो वैल्यू चाहिए था, इसी का वैल्यू चाहिए था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी का वैल्यू चाहिए था, तो मुझे क्वेश्चन में जो है वो लिख देते हैं, क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था कि इसी के जगह पे था d बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन था अपना y क्यूब डी टू वाई बाई, इसी का डिफरेंशिएशन था, इसका वैल्यू क्या आया, अच्छा क्वेश्चन में y स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन में था, तो y स्क्वायर के जगह पे एफ एक्स हम लोग लिख सकते हैं बाई 2 एफ ट्रिपल डैश एक्स, क्वेश्चन में गिवन था y स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स, उसी का यूज किए, ठीक है। तो हेंस आंसर क्या हो जाएगा, ओके, क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, मैं अभी आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, कुछ क्वेश्चन है उसे, उसके बाद फिर आप लोग बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं और भी इलॉबरेट करूंगा और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है।